तो कोई भी ऐसी बॉडी जो सर्कल के अलोंग रिवॉल्व करती है, ठीक है, दैट्स अ सर्कुलर मोशन, ठीक है। उसके बाद डिस्टेंस क्या होता है, टोटल पाथ का वर्ड इज कॉल्ड डिस्टेंस होता है। मेजरमेंट क्या होता है, सब किसी चीज़ को मेजर करना, ठीक है, उसकी लेंथ को, उसकी ब्रेथ को, उसकी हाइट को, टेम्परेचर को, प्रेशर को, वेलोसिटी को, दैट्स मेजरमेंट, ठीक है। तो उसकी यूनिट्स होती हैं। मोशन क्या होता है, किसी बॉडी का डिस्प्लेस होना एक जगह से दूसरी जगह, दैट्स कॉल्ड मोशन, ठीक है। फिर पीरियोडिक मोशन क्या होता है, किसी भी चीज़ को बार बार उतने इक्वल टाइम में रिपीट करना, दैट्स अ पीरियोडिक मोशन। एंड रिपीटिंग द सेम एक्टिविटी विद इन द सेम टाइम, दैट्स अ पीरियोडिक मोशन। एग्जाम्पल, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ वॉच। रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है, रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब होता है लीनियर मोशन, जो कि स्ट्रेट पाथ में चलता है, ठीक है। फिर ऐसा यूनिट्स क्या होते हैं, यूनिट्स क्या होते हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के साथ यूनिट्स होते हैं, जैसे कि टेम्परेचर के साथ केल्विन है, प्रेशर के साथ पास्कल है, और लेंथ के साथ मीटर है, फिर कैसे हाइट, लाइट के साथ ल्यूमिनस है, ल्यूमेन है, कैंडेला है। ऐसे इन सब की यूनिट्स होती है जिसमें हम डिस्क्राइब करते हैं। ऐसे वेट के साथ न्यूटन है, मास के साथ केजी है, टाइम के साथ सेकेंड है, ठीक है। तो ये सब हमारी क्या यूनिट्स है, यूनिट्स के हम समझ पाते हैं कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, तो ऐसा यूनिट्स हमारे पास बेसिकली 7 हैं। और यूनिट ऑफ मेजरमेंट भी हम समझ गए कि कैसे मेजर करते हैं, यूनिट्स क्या होती हैं, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, ये तो रिवीजन हो गया। पहला क्वेश्चन है, गिव टू एग्जाम्पल ईच ऑफ मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज ऑन लैंड वाटर एंड एयर में कौन से ट्रांसपोर्ट, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या होते हैं। लैंड पे क्या हो सकता है, आपके पास साइकिल है, आपके पास स्कूटर है, आपके पास बस है, आपके पास ट्रेन है, ठीक है, ये सब मोड्स हो गए, ठीक है। वाटर में क्या है, शिप है आपके पास, ठीक है। आपके पास क्या है, शिप के अलावा क्या किसी के कर सकते हो आप, आपके पास बोट है, ठीक है, इसके अलावा क्या आ सकती है, ठीक है। आपके पास फेरी है, ठीक है। आपने क्या होगा, अलीबाग जाने के लिए आपने मुंबई, क्या नाम है वो, कौन सी जगह है वो, जहाँ पे गेटवे ऑफ इंडिया, आई थिंक वही ना, जहाँ पे आई थी महारानी जी आई थी, तो उनके लिए बनाया गया था, ठीक है। तो वहाँ से फेरी पकड़िए, चल जाइए अलीबाग, ठीक है। अब एयर में क्या करना है, एयर में तो एक ही चीज़ है हमारे पास, वो क्या है, या तो आप एरोप्लेन से उड़िए, ठीक है, या फिर आप हेलीकॉप्टर से उड़िए, या फिर आप ग्लाइडर से उड़िए, पैराग्लाइडिंग कीजिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मोड्स हैं, दीज आर द मोड्स, ठीक है, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन एयर, वाटर एंड लैंड, ठीक है। पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। सी, 1 मीटर का मतलब होता है 100 सेंटीमीटर, याद रखिए, ठीक है। 1 मीटर जो होता है 100 सेंटीमीटर होता है। ये जो मीटर वर्ड है ये बेसिकली एक ग्रीक वर्ड से आया है, ठीक है, बताऊंगा कैसे होता है बाद में। 5 किलोमीटर क्या होगा, अगर एक किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 5 किलोमीटर में कितना मीटर होंगे, 5000 मीटर होंगे। सिंपल सी बात है, ठीक है। 1 किलोमीटर के अंदर, याद रखिए, 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं। किलो का मतलब ही होता है 1000, ठीक है, किलो का मतलब ही होता है 1000। 1 केजी मतलब क्या है, 1000 ग्राम। 1 किलोमीटर यानी कि 1000 मीटर, ठीक है। तो यानी 5 किलोमीटर में कितना होगा, 5000 मीटर हो गया, सिंपल सी बात है। थर्ड को क्या उसमें है, मोशन ऑफ ए चाइल्ड ऑन स्विंग, क्या है, जब एक बच्चा स्विंग करता है, झूला झूलता है, तो क्या बोलते हैं उसको, दैट्स कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। दैट्स क्या है, ऑसिलेटरी मोशन है। क्या है वो, ऑसिलेटरी मोशन है। कौन सा, जब बच्चा स्विंग करता है झूले में, दैट्स कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। फिर क्या है, मोशन ऑफ द नीडल ऑफ ए स्विंग मशीन, वो भी क्या है, ऑसिलेटरी, क्योंकि नीडल जो होती है सुई की, वो आगे नीचे ऊपर होती है, ठीक है। वो भी क्या होती है, अपनी मीन पोजीशन से ना ऊपर नीचे होती है, दैट्स आल्सो कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। किसी भी जगह से आगे पीछे होना, दैट्स कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। तो आपकी सुई जो है मशीन की, वो भी ऊपर नीचे हो रही है, जैसे दैट इज टू एंड फ्रो हो रही है, टूवर्ड्स एंड फ्रॉम हो रही है। फिर थर्ड क्या है, फिर क्या हमारा मोशन ऑफ व्हील ऑफ ए साइकिल। मोशन ऑफ व्हील साइकिल क्या करता है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, क्या कर रहा है, इस बेसिकली ये सर्कुलर मोशन मैं पढ़ा दिया हूँ, ठीक है, लेकिन ये बेसिकली रोलिंग मोशन इसे बोलते हैं। आप हायर स्टैंडर्ड क्लास में पढ़ेंगे, आप लिखिए रोलिंग मोशन लिखिए, ठीक है। रोलिंग मोशन क्यों बोलते हैं, साइकिल का जो पहिया जब घूमता है ना, तो घूमता भी है और आगे भी चलता है। तो यहाँ पे 2 चीज़ें कर रहा है, वो ट्रांसलेट भी कर रहा है, ट्रांसलेट यानी कि इट इज डूइंग रेक्टिलिनियर मोशन और इट इज ऑल्सो डूइंग सर्कुलर मोशन। तो इन दोनों को कंबाइन कर बोलते हैं रोलिंग मोशन। आपके कोर्स में नहीं है, तो आप फिलहाल आपके कोर्स में क्या है, सर्कुलर मोशन है, तो आप लिखिए सर्कुलर मोशन, ठीक है। अगर रोलिंग मोशन लिखेंगे यानी कि आप काफ़ी समझदार, काफ़ी अक्लमंद हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वाई कैन ए पेस और फुट स्टेप नॉट बी यूज्ड एज ए स्टैंडर्ड। हम क्यों नहीं एक सीढ़ी फुट स्टेप को अपने फुट स्टेप को, आपकी जो पैर खुलने की जितनी, मान लीजिए अभी आपके 2 पैर हैं, ये आपने इतना खोला, ठीक है, तो आपके फुट स्टेप को एक स्टैंडर्ड यूनिट क्यों नहीं बोलते हैं बेटा। हर किसी का पैर लंबा है, छोटा है, कोई नाटा है, कोई बड़ा है, कोई मीडियम साइज का, ठीक है। तो हर किसी की जो लंबाई होगी डिफरेंट होगी, किसी छोटे से लंबाई फुट स्टेप होंगे, तो क्या आप इसको स्टैंडर्डाइज कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। यू कैन नॉट स्टैंडर्डाइज दैट फुट स्टेप, ठीक है, बिकॉज इट इज नॉट फिक्स्ड।
और सेकंड ये चीज़ है, इट कैनॉट बी स्टैंडर्डाइज्ड, ओके। एंड सेकंड, इट कैनॉट बी प्रोड्यूस्ड इजली, इट कैनॉट बी, मान लो बंदा मर गया जिसके फुट स्टेप से आपने पूरी दुनिया नापी, इट कैन प्रोड्यूस इजली, ठीक है। वो बंदा मर गया, ठीक है, तो अब कब्र में चला गया, मिट्टी बन गया, तो कहाँ से लाओगे उसके पैर के फुट स्टेप को, ठीक है। तो ये स्टैंडर्डाइज नहीं है, ठीक है। और हर किसी का फुट स्टेप क्या है, एवरीबडी हैव डिफरेंट फुट स्टेप, ठीक है। एवरीबडी हैव डिफरेंट लेंथ ऑफ फुट स्टेप, डिफरेंट लेंथ ऑफ फुट स्टेप, एम राइट। तो इस तरह से इट कैनॉट बी प्रोड्यूसेबल, ठीक है। ये मतलब कि क्या बोल सकते हो इसको, आप टेम्परेरी कर सकते हो। जैसे कि फराओ जो थे ना, तो बड़े बेवकूफ़ लोग थे, ठीक है। कैसे बेवकूफ़ थे, वो बोलते थे हमारा जितना हाथ, जब भी नया राजा आता था, ठीक है, अपने हाथ की यानी कि आर्म पिट की लंबाई को ही वो बोलता था स्टैंडर्ड यूनिट है, उसी से सारी चीज़ को मेजर करता था, उसी में लेन देन होते थे। तो यानी कि राजा मरता था तो फिर अरबों खरबों पैसा दोबारा खर्च करो ताकि एक नई यूनिट बने, नई लेंथ आए, फिर नई नपाई हो। तो बेवकूफ़ी ना, हमें स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा हर चीज़ को, ऐसा जो कि ईजिली प्रोड्यूस हो सके, जो सबके पास मुहैया हो सके, अवेलेबल हो, ठीक है, लोग उससे इस्तेमाल कर सके, कन्वीनियंट हो। कन्वीनियंस भी एक चीज़, ठीक है ना, कन्वीनियंस भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर, इस यूनिट्स के अंदर। क्लियर हो गया? डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग लेंथ इन द इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड। तो मीटर बड़ा है, सेंटीमीटर बड़ा है, किलोमीटर बड़ा है, मिलीमीटर। सबसे छोटा क्या होता है, मिलीमीटर होता है, ठीक है। फिर से बड़ा क्या होता है, सेंटीमीटर होता है। इससे बड़ा क्या होता है, मीटर होता है। इससे बड़ा क्या होता है, किलोमीटर होता है। इससे बड़ा क्या होता है, माइल होता है, ठीक है। उससे बड़ा क्या होता है, लाइट ईयर होता है, ठीक है। ऐसे कर लेना, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, दिस इज अवर असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़ा। मिलीमीटर क्या होता है, मिलीमीटर जो होता है 10वां भाग होता है सेंटीमीटर का, 1/10 होता है। सेंटीमीटर मीटर का 100वां भाग होता है। मीटर किलोमीटर का 1000वां भाग होता है। किलोमीटर माइल का 1.6 पार्ट होता है, ठीक है। किलोमीटर माइल में क्या रिलेशन है कि एक माइल के अंदर कितना होता है, 1.6 किलोमीटर होता है, ठीक है। ये सब समझ लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 तो गया, क्वेश्चन 5 देखते हैं, ठीक है। द हाइट ऑफ ए पर्सन इज 1.65 मीटर एक्सप्रेस इन 1.65 मीटर को एक्सप्रेस करना है सेंटीमीटर में। सिंपल क्या करना है, इसको 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होता है, तो इसमें कितना होगा, 100 से इंटू कर दो, कितना हो गया, 165 सेंटीमीटर हो गया, खत्म कहानी, ठीक है। अगर इसको मिलीमीटर में करना है तो 165 को फिर से 10 से इंटू कर दो, दैट बिकम्स 1650 मिलीमीटर। तो जब भी आपको सेंटीमीटर से मिलीमीटर करना है तो 10 से इंटू कीजिए, मीटर से सेंटीमीटर करना है तो 100 से इंटू कीजिए, और मीटर से मिलीमीटर करना है तो सिंपल क्या करना है आपको, 1 2 3 1000 से इंटू करना है, तो कितना होगा, 1650 mm। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 क्या है, डिस्टेंस बिटवीन राधा होम एंड हर स्कूल इज 3 to 5 मीटर, एक्सप्रेस द डिस्टेंस इनटू मीटर। तो डिस्टेंस बिटवीन राधा और उसको स्कूल में डिफरेंस जो है 3250 मीटर है, इसको किलोमीटर में करना है। सिंपल क्या है, जब हम किसी छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो याद रखना, ठीक है, उसे डिवाइड करते हैं। जब बड़ी यूनिट को छोटी में करते हैं तो इसे इंटू करते हैं, ठीक है। जब छोटी यूनिट को, यानी मीटर छोटा है ना किलोमीटर से, तो डिवाइड करेंगे। तो सिंपली क्या करना है, यहाँ पे 3250 डिवाइड कर दो 1000 से, कितना हो गया, 1 2 3 3.2 किलोमीटर, बस खत्म कहानी, समझ गया? दिस इज अ ट्रिक। आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं बच्चे लोग, आगे चलते हैं, ठीक है। ये सारे डाउट्स आज मैं क्लियर कर दूंगा इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, वाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ ए निटिंग नीडल, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द नीडल, ओके।